आज और बढ़ गया है। आज दरअसल दिल्ली में जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के मायने बेहद महत्वपूर्ण निकाले गए और साथ ही साथ इस दौरान न सिर्फ जेपी नड्डा, माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि कुमारस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात की और साथ ही औपचारिक रूप से वो एनडीए में शामिल हो गए। बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। जेडीएस के एनडीए में विलय होने के बाद जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि जेडीएस ने एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम एनडीए में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वहीं अमित शाह से मुलाकात के बाद कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि आज औपचारिक रूप से हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बारे में चर्चा की। हमने औपचारिक रूप से प्रारंभिक मुद्दों पर चर्चा की। हमारी कोई मांग नहीं है। बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। Formally, we discussed about joining hand with BJP by joining NDA partner. Actually, we have discussed preliminary issues formally. All those outcome will going to be announced at a appropriate time. And what are your demands? How many? There is no demand. There is no demand. कांग्रेस को 100% अफसोस है कि जब वो सत्ता में थी, केंद्र सरकार जब कांग्रेस के शासन में थी और यूपीए की सरकार चल रही थी, 10 सालों तक ये सरकार चली, उस बात का अफसोस है कि महिला आरक्षण बिल उनके कार्यकाल में पास नहीं हुआ। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, बात आज कांग्रेस सांसद, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कही है। उनके तौर पर यह भी कहा गया या कहीं कि स्वीकार किया गया कि अगर उनकी पार्टी ने ओबीसी समुदायों की महिलाओं के लिए तब कोटे की मांग यानी रिजर्वेशन की मांग को स्वीकार कर लिया होता तो यह कानून 10 साल पहले ही प्रभाव में आ गया होता। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ, वो अच्छी बात है। और सवाल यह है कि 2010 में जब यूपीए के समय में बिल आया था, तब अगर यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो यह कानून शायद 10 साल पहले बन जाता। तो ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। राजस्थान की राजनीति में 23 सितंबर और 25 सितंबर ये 2 तारीखें हैं जिन पर सभी की नजर टिकी हुई है। 23 सितंबर यानी कल की अगर बात करें तो राहुल गांधी का दौरा होने जा रहा है और इसके अलावा 25 सितंबर की बात करें तो 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में आने वाले हैं। वैसे कल की तैयारियां बिल्कुल शानदार तरीके से संपन्न कराने के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज आज जुटे रहे और राहुल गांधी के इस दौरे को यादगार बनाने की उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई। एक रिपोर्ट देखते हैं कि कल का राहुल गांधी का दौरा पीएम मोदी के दौरे से 2 दिन पहले जो हो रहा है किन मायनों में खास है। 23 सितंबर को राहुल आ रहे राजस्थान। चुनावी रण में करेंगे घमासान का ऐलान। बावन 52,000 पदाधिकारियों से करेंगे मंथन। मिशन 156 का बनाएंगे प्लान। हमारे जो नवीन बनने वाले भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम ऐतिहासिक पल है हमारे सबके लिए। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए। ये बहुत बड़ा काम है कि एक ऑफिस को बनाना होना चाहिए। मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ और पंजाब में राजस्थान के सभी जितने कार्यकर्ता हैं उनका पार्टी की तरफ से हमारे बीच एक मंदिर होता है जहाँ आकर हम अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस पलक पावड़े बिछाकर राहुल गांधी का स्वागत कर रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा की तैयारी लगातार जारी है। कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए, इसके लिए दिग्गज दिन रात एक किए हुए हैं। जी हाँ, 23 सितंबर को सूबे की कांग्रेस जयपुर में जमा होगी। मौका पीसीसी के नए भवन के शिलान्यास का है। राहुल गांधी मुख्य अतिथि हैं, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। इसीलिए कांग्रेस के लिए अवसर नई बिल्डिंग के साथ नए इतिहास को भी बनाने का है।
इसीलिए गुरुवार को प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सभा स्थल पहुंचे। सारी तैयारियां देखी। गहलोत बोले, ये भवन नहीं, नया इतिहास लिखा जाएगा। 100 साल के लिए नया भवन बन रहा है, इसलिए गोविंद डोटासरा और शांति धारीवाल के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि है। खड़गे साहब भी आ रहे हैं, राहुल जी भी आ रहे हैं। इतिहास से काम हो रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा जी के अध्यक्ष रहते हुए को भवन बने अपने खुद का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, इससे बड़ा इनके लिए भी क्या सौभाग्य होगा। 100 साल का इतिहास लंबा होता है, उससे भी गोविंद सिंह डोटासरा जी के अध्यक्ष रहते हुए भवन बना है। आपको बताते चले, कांग्रेस के 55,000 पदाधिकारियों को शिलान्यास कार्यक्रम में बुलाया गया है। बाकी करीब 20,000 पार्टी समर्थक भी पहुंचेंगे। 52,000 बूथ अध्यक्ष, 2200 मंडल अध्यक्ष, 400 ब्लॉक अध्यक्ष, 40 जिला अध्यक्ष कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बीजेपी की रैलियों की तर्ज पर शामियाना लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। 3-4 घंटे कार्यकर्ता आराम से बैठे रह सके, इसके लिए पार्टी की ओर से पूरा तामझाम किया जा रहा है। राहुल शिलान्यास के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उन्हें चुनावी टास्क देंगे, साथ ही मोदी सरकार को भी जमकर आड़े हाथों लेंगे। दौरे का जायजा लेने पहुंचे सीएम गहलोत ने मोदी सरकार को जमकर कोसा और कहा, राजस्थान में सरकार गिराने की लाख कोशिशों के बावजूद केंद्र राजस्थान की सरकार गिरा नहीं पाया। गहलोत बोले, बीजेपी के नेताओं के सीने में आग धधक रही है, इसलिए इनकम टैक्स और ईडी को राजस्थान में उतार दिया। वहीं खाचरियावास ने मिशन 156 हासिल करने की बात कही। जो महंगाई के खिलाफ लड़ता हो वो है राहुल गांधी। हमारा नेता आ रहा है तो आप ये मानकर चलिए लोगों में बड़ा उत्साह और उमंग है और बहुत बड़ी मीटिंग होगी और बड़ा संदेश राजस्थान से पूरे देश में जाएगा। कांग्रेस 80 करोड़ की लागत से नया हाईटेक भवन बनाने जा रही है। ये बिल्डिंग मानसरोवर में द्रव्यवती रिवर फ्रंट के पास नए सिटी पार्क के सामने बनेगी। कांग्रेस मुख्यालय बनाने के लिए 6,000 वर्ग गज जमीन अलॉट हो चुकी है। भविष्य की कांग्रेस बीजेपी से कमतर नहीं रहना चाहती, इसलिए नया भवन नई भावनाएं भी लेकर आएगा। राहुल गांधी शिलान्यास के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ता में वापसी का मंत्र देकर जाएंगे। प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम से बेहद उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी के हमलों का करारा जवाब देने के लिए अब कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है और इस मैदान में 75,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर जुटने वाले कार्यकर्ताओं की भीड़ ही बताएगी कि सूबे में कांग्रेस की सरकार के आने के कितने आसार हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। जालोर सिहोही के सांसद देवजी पटेल ने ये तो कहा ही है कि आने वाले वक्त में बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनेगी, लेकिन अगर बात फिर से महिला आरक्षण बिल की करें तो इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस को, विपक्ष को जमकर घेरते हुए कहा कि जब इनकी सरकार थी तब वो क्यों नहीं इस बिल को लेकर आए थे। और ये अपनी जो एकजुटता की बात कर रहे हैं महज दिखावा है। हमारे संवाददाता लखबीर सिंह शेखावत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की देवजी पटेल से, आइए आपको सुनाते हैं। मजबूत होंगी। हालांकि महिलाओं के मन में भी ये प्रश्न है कि जब पारित हो गया है तो लटकाया क्यों जा रहा है, जल्द से जल्द शक्ल दे देनी चाहिए। 5 राज्यों में चुनाव है, फिर लोकसभा के चुनाव है, इसी बार इसको शक्ल दे दिया जाए। नहीं, उसका भी जवाब देखिए लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह पे दे दिया है कि अगर इसको अभी पारित करके जो रखा है उसको अभी का अभी अगर लागू करेंगे तो इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती मिलेगी। और जनगणना जो होनी है वो जनगणना और उसके बाद में जो इसके पूरे प्रोसेस होने हैं वो प्रोसेस के बिना आप उसको लागू कैसे करोगे। आज पास हुआ है तो अभी ये 24 में मान लीजिए कि अभी ये 23 में लागू नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये तो पक्का निश्चित हो गया कि भैया अगला चुनाव, इसके बाद का चुनाव है उसमें 100% ये लागू होगा। ये तो कंफर्म तो हुआ। सवाई माधोपुर के विधायक दानिश अबरार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से ये नारे लगे हैं कि पायलट के गद्दारों को गोली मारो। जो दावा करती है कांग्रेस पार्टी की अब सब कुछ सुलझा लिया गया है, अब दोनों नेता एक जाजम पर हैं और एकजुटता है। किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार का विरोध झेलना पड़ा है गुर्जर समाज के युवाओं का, क्योंकि वो सीएम के खेमे में है।
देखिए, ये इन्होंने जो गठबंधन जो बना है, उस गठबंधन की बात लीजिए या इनकी पार्टी की बात लीजिए, हर जगह पे इनके अंदर इतनी गुटबाजी है, जिस गुटबाजी से ये उलझे हुए हैं। आपने देखा होगा, इसके पहले भी सरकार होटलों से चल रही थी। इन्होंने बीच में एक लोगों को भ्रमित करने के लिए ये इनके कार्यकर्ताओं को भ्रमित किया कि भाई हम एक हो गए हैं, लेकिन आज ये जो ऐसे नारे जो दे रहे हैं, उससे जग जाहिर हो गया है कि आज भी इनके अंदर की जो दूरियां हैं, वो दूरियां मिटी। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। राजस्थान शाही शादियों के लिए या कहें कि वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर पहली पसंद बना हुआ है और इसी पसंद के तौर पर एक शाही शादी जिसका लगातार इंतजार फैंस को हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल फैंस हो, पॉलिटिकल सपोर्टर्स हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री के फैंस हो। दरअसल परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव की शादी 24 तारीख को होनी है और उसको लेकर आज दोनों ही उदयपुर पहुंच चुके हैं। उदयपुर में इनकी शादी को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। पूरी रिपोर्ट देखते हैं। उदयपुर एयरपोर्ट से जैसे ही परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बाहर निकले, ढोल नगाड़ों से दोनों का स्वागत किया गया। लोग जश्न में भांगड़ा करते हुए दिखे। स्वागत में वेलकम बैनर भी लगाए गए। लाल रंग की ड्रेस में परिणीति किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वहीं काले रंग की टी शर्ट में राघव चड्ढा भी काफी जच रहे थे। 24 सितंबर को होने वाली इस शादी की तैयारी उदयपुर के होटल ताज लेक पैलेस और लीला पैलेस में जोर शोर से चल रही है, जहां 23 सितंबर से ही हल्दी, मेहंदी और संगीत कार्यक्रम का सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। सूत्रों की माने तो 23 सितंबर शाही शादी का कार्यक्रम, चूड़ा सेरेमनी से शादी की रस्मों की शुरुआत होगी। सुबह 10 बजे उदयपुर के महाराजा स्वीट में ये सेरेमनी होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक इनर कोर्टयार्ड में लंच होगा। शाम को एक थीम इवेंट का भी कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी मेहमान 90 के दशक वाले बॉलीवुड अंदाज में नजर आ सकते हैं। ये कार्यक्रम 7 बजे से गोआवा गार्डन में शुरू होगा। 24 सितंबर को राघव चड्ढा ताज लेक पैलेस से बारात लेकर सीधे लीला पैलेस पहुंचेंगे, जहां शाही शादी की सभी रस्में पूरी हो जाएंगी। जानकारी के मुताबिक 24 सितंबर शाही शादी का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे उदयपुर के होटल ताज लेक पैलेस में राघव चड्ढा की सेहराबंदी की रस्में पूरी होंगी। 2 बजे बारात ताज लेक पैलेस से निकलकर लीला पैलेस पहुंचेगी, जहां 3:30 बजे जयमाल का कार्यक्रम होगा और शाम 4 बजे फेरे और 6:30 बजे विदाई की रस्में पूरी हो जाएंगी, जहां बॉलीवुड और राजनीतिक जगत की हस्तियों की मौजूदगी में इस शाही शादी में 4 चांद लगा देगी। और अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद लौटकर तुरंत आते हैं।